कर चुके हैं कि उज़ैर बलोच की जीआईटी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। इस हवाले से उन्होंने अदालत से भी रुजू किया था। अब एक मरतबा फिर उन्होंने ये दरखास्त दायर की है। ये दरखास्त किससे की गई है और उज़ैर बलोच की रिपोर्ट में ऐसा है क्या जो बार बार पब्लिक करने की बात करते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद है। ये सवालात उनकी जानिब थ्रो किए देते हैं। जी नदीम शहजाद। जी, अली जैदी जो इस वक्त बहरी अमूर के वजीर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, इन्होंने काफी अर्सा पहले दरख्वास्त दायर की थी हाईकोर्ट के अंदर कि 3 जीआईटी जो इनको पब्लिक किया जाए, जिनके अंदर उज़ैर बलोच गैंगवार कमांडर जो उनकी जीआईटी के बारे में बात की, निसार मोरई जो फिशर हार्बर के चेयरमैन थे, इनकी जीआईटी की बात की थी। इन्होंने बल्दिया टाउन फैक्ट्री में जो आग लगी थी, सानिया था, दहशतगर्दी का एक हुआ था, इसकी जीआईटी की बात की थी। और इनकी जानिब से 28 जनवरी को इनका कहना था कि जीआईटी पब्लिक करने का फैसला जो सिंध हाई कोर्ट ने दिया था, इसके बाद से ये चीफ सेक्रेटरी ने इसे जो है इस पब्लिश नहीं किया था, जिस पर अब वो दोबारा अदालत में उन्होंने रुजू किया और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत का जो मुकदमे के लिए वो दरख्वास्त दे रहे कि इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए कि इन्होंने जीआईटी पब्लिश क्यों नहीं की। और इनकी जान से कहना ये था कि अगर ये जो जीआईटीज हैं ये पब्लिश हो जाती है तो इनके अंदर वो तमाम तरह हकाइक सामने आ जाएंगे कि उज़ैर जान बलोच जो थे उनके पुष्ट पर किन सियासी अकाबरीन के हाथ थे, किन के कहने पर। नदीम शहजाद, आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी ये चाहते हैं कि नुकाब कुशाई हो, उनको मंजर आम पर लाया जाए। जीआईटी रिपोर्ट पब्लिक के बीच मौजूद है, अगर जैसे सरकारी तौर के ऊपर पब्लिक नहीं किया गया, उसके कुछ अहम नकात बताएंगे हमें आप। जी, इस हवाले से जो अली जैदी जो है उनकी जान से खुद भी ये कहना है कि इसके अंदर अब भी जो सियासी शख्सियात हैं वो अब भी बरसरे इक्तदार हैं, वो इक्तदार में बैठे हैं, हुकूमतें चला रहे हैं और अब भी उनके अंदर वो बड़े बड़े जो फैसले करने में वो मुलव्वस हैं। लेकिन यही वो लोग हैं, इन्हीं नकाब पोशों के निकाब हटाने जिन्होंने इतनी बड़े इंसानियात के अंदर उन्होंने जिस तरीके से, अगर बल्दिया फैक्ट्री की बात की जाए तो उसके अंदर जो उस वक्त के एमक्यूएम लंदन के जो दहशतगर्दों के नाम है, जो गिरफ्तारियों में उनके पते पुष्ट जो लोग थे वो आज भी इक्तदार के अंदर है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के साथ उज़ैर बलोच का ताल्लुक जोड़ा जाता है और मेरा ख्याल है कि अली जैदी को ज्यादा कंसर्न इसी बात का है कि पीपल्स पार्टी के जिन लोगों का नाम आया है उनके चेहरे बेनकाब किए जाएं। जी, इस हवाले से जो अपना उज़ैर जान बलोच है, इनका ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत करीबी रवाबत थे, उस वक्त के वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा वो इन्हें भाई कहा करते थे और उनकी जान से कहना था कि बिल्कुल बरमला वो इनके साथ थे। और जब नई हुकूमत भी बनी थी तो उनकी जो बरसरे इक़्तिदार ने वज़ीर आला सिंध समेत तमाम काबीना उज़ैर जान बलोच के पास गई थी। इसके अलावा खालिद शहनशाह का जो कत्ल हुआ था वो मामला भी उज़ैर बलोच के साथ वाबस्ता किए जाते हैं। इसके पते पर्दा जो कहानियां ताने बाने वो तकरीबन पीपल्स पार्टी की क़यादतों के साथ मिलते हैं और उस वक्त की पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत उज़ैर बलोच के साथ की। और कराची के अंदर जो कत्ल गारत का बाजार गर्म था, अगवा बराए तावान की वारदातें थी, इसके अलावा जितनी भी स्ट्रीट क्राइम थे, पोर्ट से निकलने वाले जो कंटेनर लूट ले जाया करते थे, इनके पुष्ट पनाही जो है उस वक्त की सियासी जमात के साथ ताल्लुकात के रवाबत की बुनियाद पर थी। इसीलिए अली जैदी के जो तहफुजात है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत और मौजूदा। अच्छा नदीम शहजाद, उज़ैर बलोच कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास थे अब से कुछ अर्सा पहले, अब स्टेटस क्या है? क्या वो ताहाल हिरासत के अंदर हैं या फिर उन्हें जेल भिजवा दिया गया है, उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है? पोजीशन क्या है उज़ैर बलोच की? लोगों को इससे भी आगाह कीजिए। जी, उज़ैर बलोच जहाँ जो कमांडर थे, इन पर जो फौजदारी मुकदमात थे उनमें तो ताहाल इनकी जो रिहाई हुई है उनसे वो बरी जिम्मा हुए। उसके बाद उन्हें कराची अडियाला जेल से कराची भेज दिया गया था। कराची के अंदर इनके जो दीगर मुकदमात है दहशतगर्दी के, उनकी समाअत जारी है। उन केसों में भी ताहाल जो जराए की खबर है कि उज़ैर जान बलोच की जमानतें हो जाएंगी, रिहाई पा जाएंगे। इनमें उनके भी लगता है कि कुछ दो लोगों की बुनियाद पर इनकी जो है वायदा या कुछ इनकी सेटलमेंट जो हो चुकी है उज़ैर जान बलोच की, इनकी इसके साथ ही इनके साथ के कुछ लोग हैं, शाहिद रहमान और कुछ ऐसे साथी इनके, वो भी केसों से बरी हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। अमीन बुलेदी जो कि बहुत बड़े कमांडर थे, इनके मातहत थे, उनकी जमानत की भी बातें सामने आ रही कि जमानत हो जाएगी। लेकिन इस वक्त कराची के शहरी में तशवीश जरूर पाई जा रही कि इतने बड़े बड़े मुकदमात में जिनमें गैंगवार कमांडर की जो सेकंड
कमांड तमाम मार दी गई है, लेकिन फर्स्ट कमांड के अंदर उजैर जान बलोच था, उस्ताद ताजू जो कि साउथ अफ्रीका में, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी तरह बाबा लाडला जिसके शक व शुबात है उनके हलाकत पर भी, और इसी तरह जो है गैंगवार के दीगर जो अहम जो कारिंदे थे जिनमें जो वसीउल्लाह लाखो, वो भी ताहाल जो है बिल्कुल रपोश हैं। बड़ी मेन लीडिंग कमांड जो रपोश है, उजैर जान बलोच गिरफ्तार है, उनके मुकदमात में भी ताहाल कोई सजा किसी मुकदमे में भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम शहजाद। जैसा कि आपने कहा कि यूं लगता है कि कुछ ले कुछ दे के मामला तय पा गए हैं। जाहिर है अदालतें इस हवाले से ना डील करती हैं ना ढील देती हैं। ये मामले कहीं प्रोसिक्यूशन के मामले के ऊपर, कहीं इस्तगासा की स्टेज के ऊपर जो है अगर सेटल हुए होंगे तो हुए होंगे, लेकिन यहां पर भी मफरूजे के ऊपर बात की जा रही है। हतमी तौर के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे चलते हैं और